नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। गुलाचिका विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है, कौन कितना मजबूत, तमाम राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार चला हुआ है। हमारे साथ राकेश खानपुर जी हैं, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता। उनसे खास मुलाकात करेंगे चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत है गुलाचिका विधानसभा में। सबसे पहले चरण स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैथल लाइव टीवी है जो इसके दर्शकों को और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचे कि गुला में किस पार्टी का कौन सा व्यक्ति मजबूत है। आपका पुनः धन्यवाद जी। गुलाचिका विधानसभा में अगर बात करें, बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, बहुत सारे आजाद भी हैं। आम आदमी पार्टी क्या कुछ पोजीशन देखते हैं और आप भी चुनाव की तैयारी करें तो क्या कुछ हालात दिखते हैं? देखिए, अभी तक हरियाणा प्रदेश के जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे जी, उसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट इंडिया गठबंधन को दी थी, कांग्रेस पार्टी के साथ जो भारत देश में गठबंधन हुआ था। इसमें हमने 4 हलकों को जीता है, जिसमें गुला भी इंडिया गठबंधन के माध्यम से अब की बार गुला ने जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी का वोट बैंक गुला हलके में बहुत है। उसका कारण है कि पंजाब से सटता हुआ इलाका और लोगों की भावनाएं अब की बार आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। अगर बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी हैं और अन्य पार्टियों के भी हैं। देखिए सर, कि कोई भी पार्टी जब वजूद में होती है या प्रारंभ में अपनी पार्टी का कोई महत्व रखती है पार्टी, तो उसमें लोगों का जुड़ाव ऑटोमेटिकली हो जाता है। आज मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से जिला पार्षद हूं। पूरे कैथल जिले में एक ही सीट आम आदमी पार्टी ने जीती थी। मैंने आम आदमी पार्टी के सिबल पे ही चुनाव लड़ा था जिला परिषद का। मैं वार्ड नंबर 17 से जिला पार्षद। और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि गुला हल्के में बहुत अधिक मजबूत है, क्योंकि लोगों के बीच में जब हम जाते हैं लोग चेहरे को भी पसंद करते हैं। मैं मुंह मियां मिट्ठू ना बन के ये कहूँगा कि मैं जब लोगों के बीच में जाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि अगर राकेश खानपुर आते हैं तो आम आदमी पार्टी का वत्सव और आम आदमी पार्टी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों के बीच में रहना। और जो गुला की अगर हम बात करें, मैं आपके सवाल पूछने से पहले उनके जवाब ही दे रहा हूँ कि गुला हल्के में देखिए, जो पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था 1977 में हुआ था। 1977 से लेके 2024 तक चुनाव होते आ रहे हैं। 47 वर्ष हो गए हैं गुला हल्के में विधायक बनते हुए। लेकिन जब हम गुला की जनता से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि एक पहली कड़ी और पहले परिपूर्ण रूप से कोई व्यक्ति अगर राकेश खानपुर जैसा आता है, राकेश खानपुर आए, तो मैं विकास की लहर की बात करें या बहाव करें तो हम विकास की तरफ ज्यादा ध्यान रखेंगे। और सेकेंडली कि जो लोगों के जैसे पत्रकार साथी हमारे पास आते हैं, पूछते भी हैं कि जो गुला हल्का है वहाँ नशा बहुत अधिक है, क्योंकि जो लोग संलिप्त हैं, काफी परचेज वगैरह केसेस ज्यादा चल रहा है। जो लेकिन लोगों ने ना हर बार विधायक को चेंज इसलिए किया है कि वो ताकि बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपको एक बात बताना चाहूंगा सर कि अगर गुला की जनता आशीर्वाद मुझे देती है तो पहला काम परम कर्तव्य को मान के, अपना काम मान के, मैं नशे को गुला से जड़ से खत्म करने के प्रयास और कोशिश करूंगा। और जो लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं उनको जेल में डालने का काम भी बिल्कुल शिकंजा कसने का काम शासन प्रशासन के साथ मिलकर किया जाता है और उसमें हम देर नहीं करेंगे। मैं जैसे कि वकील हूँ, मुझे पता है कि किस प्रकार से कौन सा अच्छा काम है और किस प्रकार से बुरे काम को गुला हल्के से निकाल के फेंकना है। ये भी बात मैं बखूबी देख रहा हूँ। अब मैं एक दिन और आपको बुलाऊंगा या आप मेरे पास आएंगे तो मैं आंकड़ों के साथ भी पेश होना चाहूंगा कि अभी तक जितने हमने एमएलए गुला में बनाए हैं, हम परिवर्तन लेकर आना चाहते हैं। और एक मौका, हमारा एक स्लोगन है, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका राकेश खानपुर को गुला में। हरियाणा प्रदेश में एक मौका केजरीवाल को और गुला हल्के में एक मौका राकेश खानपुर को, ये स्लोगन हमने बनाया और इस पे जनता चाहती भी है। मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न प्रकार के, हर समाज का व्यक्ति, जब छठी बिरादरी के लोग मुझे मिलते हैं तो एक ही बात कहते हैं, भाई एक ही बार तो राकेश वर्गा छोरा आना चाहिए। उसका कारण है सर, क्योंकि जब हम लोगों के बीच में सुख दुख की बातें करते हैं उनको कहीं ना कहीं हार्टली अटैच करता हूँ मैं। और अगर कोई व्यक्ति जब मेरे पास आता है तो मैं उनके लिए लड़ाई भी लड़ता हूँ। मैं जिला पार्षद हूँ
मेरे वार्ड में 20 गांव आते हैं। जी। मैंने 20 के 20 गांव में बहुत काम किए हैं, और जो 20 गांव में काम किए हैं, जब मैं वहां जाता हूं, आप कभी देखना सर कि जितने अभी तक जिला पार्षद बने हैं, हरियाणा प्रदेश में पंचायत का चुनाव 1994 को पहली बार हुआ था। जी। तब से लेके अभी तक चुनाव होते ही आ रहे हैं। तो जब जिला पार्षद बने हैं, जैसे जिला पार्षद किसी गांव में जाते भी नहीं थे, मुझे लोग बताते हैं बनने के बाद, और जब मैं जाता हूं तो ऑटोमेटिकली जब गाड़ी खड़ी होती है 10-20 लोग तो वैसे इकट्ठे हो जाते हैं बिट्टू भाई। और मुझे अच्छा भी लगता है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को अपने परिवार की तरह समझना, और गोला हल्के को मैं अपने परिवार की तरह ही समझता हूँ। गुलाचिका विधानसभा में बहुत सारे भाजपा के नेता, बहुत सारे कांग्रेस के नेता, मजबूत नेता है, एक से एक दिग्गज। उनके सामने आम आदमी पार्टी अपने आप को कैसे टक्कर दे पाएगी? क्या कुछ हालात रहेंगे उसके सामने? देखिए, हर एक व्यक्ति अपने आप को मजबूत समझता है। पार्टी का कैडर होता है, उस कैडर को तोड़ने के लिए व्यक्ति विशेष में हिम्मत होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर किसी पार्टी का कोई कैडर खड़ा है, तो ये राकेश खानपुर आपको एक बात कहता है कि मैं परमपिता परमेश्वर से डर के और परमपिता परमेश्वर की दया से और आप लोगों की दुआओं से मैं जज्बे और जुनून के साथ एक बात कह सकता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कहीं जुड़ा है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े। जिस प्रकार से पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अभी तक इतिहास रचा है सर, कहीं पर अच्छे काम नहीं हुए हैं। सिर्फ 2 ही क्षेत्र, 2 ही राज्य की अगर मैं बात करूं पूर्ण रूप से, चलो दिल्ली राजधानी में और पंजाब में लोग खुश हैं। गरीब आदमी को जो लाइट सबसे ज्यादा परेशान करती है, गरीब आदमी को अगर बिजली फ्री कोई दे रहा है, हरियाणा प्रदेश में नहीं, भारत देश की मैं बात कर रहा हूँ, पंजाब और दिल्ली में, तो गरीब आदमी खुश है। शिक्षा की मैं बात करूं, गरीब का बच्चा महंगी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूल में, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बहुत अच्छी शिक्षा दे रही है। और एक हरियाणा प्रदेश में आयुष्मान कार्ड लागू है, लेकिन दिल्ली और पंजाब में सर लाखों रुपए का इलाज फ्री में होता है। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत आवश्यकताएं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आम आदमी पार्टी दे रही है। 3 मूलभूत आवश्यकताएं व्यक्ति की होती हैं। अगर ये आवश्यकता हमारी पूरी हो जाती है, तो जीवन यापन समाज का सुधर जाता है, क्योंकि खर्चा वहां नहीं करना पड़ता। खर्चा फिर अपने परिवार को बनाने में, अपने घर को और रहन सहन में और स्वास्थ्य पर ही करना पड़ता है। जी, जनता के बीच में आप जा रहे हो, बहुत सारे पीछे एमएलए रहे हैं। अगर बात करें इस वर्ष में, जी हैं कुलपति बाजीगर जी हैं, दिलराम बाजीगर, जर्नलिस्ट टांडा जी हैं, और भी बहुत सारे एमएलए रहे हैं। कैसे देखो काम के मामले में, कैसे कितने नंबर दोगे उनको, कैसे देखो आप? देखिए, मैंने शुरू में बताया था, अभी मैं बिट्टू भाई आपको बता रहा हूँ कि जितने विधायक 47 वर्ष में बने हैं, गोला हल्का कहता है कि विकास नहीं हुआ है, हम विकास लेकर आएंगे। ये भी लोगों ने चुने। अगर मैं बुराई में कर सकता हूँ, सभी करते हैं, लेकिन बुराई करने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, न मुझे लगता है कि मुझे किसी की बुराई करनी चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार से काम किया, मैं उनसे बहुत ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करूंगा, और जनता चाहेगी कि राकेश हमारा भाई, हमारा बेटा इसी तरह से गोला हल्के में काम करे, अच्छे काम करे। गुलाची का जनता वोट देती है, हमारे में कुछ बढ़िया काम करेंगे, गुलाची में कुछ बढ़िया काम होंगे, लेकिन वोट लेने के बाद जितने भी एमएलए निकला, कैसे देखो आप? हम ना इस जो उन्होंने नियम या नीति जो बनाई है, उसको तोड़ने का काम करेंगे। जनता ये नहीं कहेगी कि राकेश भाई जो और 47 वर्ष से एमएलए बनते आ रहे हैं, आप उन जैसे हो। में बिल्कुल चेंज, परिवर्तन होगा और अच्छा होगा। लोगों की जो भावना है उनकी कदर होगी, और लोग जिस प्रकार का माहौल गोला हल्के में चाहते हैं, उस प्रकार का माहौल हम देने की कोशिश करेंगे। आम आदमी पार्टी के और भी बहुत सारे टिकट के मामले में दौड़ने हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत भी कहाँ देखते हो आप? टिकट के कहीं कैसे देखते हो आप? देखिए, जितने भी, मैं चलो आम आदमी पार्टी की बात ना करके मैं तो सभी पार्टियों की बात करता हूँ। जो मैदान में है, क्षेत्र में, सभी अपने आप को मजबूत समझते हैं। जनता जनार्दन जिसकी तरफ झुकाव होता है वही मजबूत होता है। जी, कहीं ना कहीं गुलाचिका विधानसभा से आम आदमी पार्टी की टिकट अभी कट जाती है, तो आपके फिर प्लान क्या रहेगा? अच्छा, चुनाव लड़ने की प्लानिंग है, फिर कैसे रहेगा? फिर कैसे रहेगा? पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी के साथ खड़े होंगे, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। भाग्य जिसका है, जिसका भाग्य जोर करेगा, पार्टी जिसको चाहेगी टिकट दे, हम मजबूती से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को हर जन तक, हर घर घर तक पहुंचाने का काम। आपके अलावा किसी और टिकट मिल जाती है, फिर क्या करेंगे कि आप सादे उसका बिल्कुल? मैंने यही बताया कि जिसको पार्टी टिकट देगी, प्रॉपर पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, हर प्रकार से, तन से, मन से, जिस प्रकार की पार्टी ड्यूटी लगाएगी वहीं खड़े रहेंगे, और दिखा देंगे कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल की विचारधारा जो लोगों के बीच में पहुंचनी चाहिए, वो पहुंचाकर ही हम दम लेंगे। जी, आम आदमी पार्टी अगर बात करें, पीछे चुनाव था इंडिया गठबंधन का, बात करें 2 पार्टी गठबंधन था, कांग्रेस पार्टी और कहीं बहुत सी पार्टी थी। कैसे देखो पीछे सुशील गुप्ता जी चुनाव में अच्छे वोट ले गए थे, लेकिन चुनाव हार गए थे, कैसे देखो? देखिए, लोगों ने जहां सुशील गुप्ता जी को वोट मिले, लोगों ने उनको वोट डाले हैं। कहीं
फ्रैक्शन आ जाता है कहीं ना कहीं लोगों को, कहीं गुप्ता जी या कोई अन्य पार्टी या जिंदल साहब, नवीन जिंदल जी ज़्यादा प्रबल दावेदार भाजपा के, जब यहाँ आए थे भाजपा में कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, तो लोगों ने उनको चाहा है। और अभय चौटाला जी आए, अगर अभय चौटाला जी नहीं आते तो गुप्ता जी अच्छे मार्जिन से जीत सकते थे। कहीं ना कहीं डेट तो डला है, लेकिन नवीन जिंदल जी जैसे हम लोगों के बीच में जाते हैं तो कुछ लोगों ने बताया भी कि नवीन जिंदल जी जो पिछले काम करे थे तो शायद उनको उनका भी बेनिफिट मिला। बहुजन समाज पार्टी है, इनेलो पार्टी है, गठबंधन है दोनों पार्टियों का, कैसे देखो कितना असर पड़ेगा गठबंधन का, क्योंकि पीछे भी असर पा गए थे गठबंधन पर, इस बार भी असर पाएंगे, कैसे देखो आप? देखिए बिट्टू भाई, जनता है, मेरे अनुसार तो मैं बात कहूँ तो गठबंधन वोट जोड़ने के लिए होता है। कुछ लोग पार्टी को पसंद करते हैं, किसी को करते हैं, कोई किसी को करता है। अपना अपना प्रभाव सभी पार्टियां छोड़ती हैं। और अगर हम बीएसपी की और इनेलो की बात करें, गुलाल के हरियाणा प्रदेश में अभी इनका बंटवारा सीटों पे नहीं हुआ है। सीटों पे बंटवारे के बाद हम देखेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी बीएसपी मजबूत रहेगी या इनेलो रहेगी। अभी मैं कुछ इस बारे में कह नहीं पाऊंगा जी। बहुत सारे नेता हैं मैदान में, कांग्रेस के लिए भाजपा के, मुकाबला किसके साथ देखते हो आप? मेरा मुकाबला इसके साथ है, ये कैंडिडेट में टक्कर में आ सकता है, कैसे देखो आप? ये सारी बातें टिकट बंटने के बाद ही पता चलता है। मैं तो कहूंगा वैसे कोई कैंडिडेट कहता ही नहीं कि कोई मेरे मुकाबले में, ये एक स्लोगन भी लोग, जैसे आप किसी का इंटरव्यू लोगे ना तो ये कहते हैं क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो सभी कहते हैं। चाहे वोट 50,000 आए किसी की, चाहे वोट 5,000 आए, चाहे 5 लाख आए, ये सभी बोलते हैं। लेकिन जब टिकटों का बंटवारा हो जाते हैं ना, तब पता चलता है कि मुकाबला किसके साथ है। अभी तो यही नहीं पता कि कौन सी पार्टी किसको टिकट देगी। बिल्कुल। जनता के बीच में आप जा रहे हो, कैसा देखो उसने प्यार कैसे मिल रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। मैंने शुरू में ही बताया था, लोगों के साथ मैं परिवार की तरह जुड़ा हूँ। गुलाल का चाहता है कि अब की बार राकेश खानपुर गुला का विधायक जी, इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हो, कैसे देखो आप? हाँ, बड़ा चुनाव लोगों के साथ है, लोग जुड़े हैं तो देखेंगे, अच्छे से देख रहा हूँ मैं तो चुनाव बढ़िया परिवार की तरह जीतेंगे चुनाव। आम आदमी पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो हम चुनाव निकाल के देंगे। हरियाणा प्रदेश में मैं कहूँगा गुलाल का सबसे अच्छी वोटों से जीतने वाला मार्जिन का जो चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी बड़े अच्छी वोटों से जीतकर अरविंद केजरीवाल जी या जो हरियाणा प्रदेश के हमारे जो भी पार्टी के पदाधिकारी, बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी हैं, उनकी जोड़ी में हम डाल कर देंगे सीट को। बहुत सारे कांग्रेस नेता, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, आम आदमी पार्टी को बिल्कुल खत्म पार्टी बता रहे हैं, भाई हरियाणा कांग्रेस का ज्यादा नहीं चलता, कैसे देखो आप? चलो वो उनकी सोच है जी, सभी कहते हैं। अगर आम आदमी पार्टी, मैं एक बात कहूँ, पीछे चुनाव थे ना विधानसभा लोकसभा के, नहीं हालात काफी के लिए, चलो बहुत सारे एमएलए आ रहे हैं, बहुत सारे सांसद आ रहे हैं, कैसे देखो आप? आपको एक चीज और बताऊं, वैसे आप पत्रकार साथी हो, आपको पता भी होना चाहिए कि भारत देश में अगर हम संगठन की बात करें, पहले भाजपा का संगठन बड़ा मानते थे। आज हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि चुनाव अभी हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर लड़ रही है। हरियाणा प्रदेश में हमारा संगठन सभी पार्टियों से बड़ा अच्छा मजबूत है। तो ये हम ये कह ही नहीं सकते। अन्य पार्टियां तो सभी के बारे में बोलती हैं, अगर अच्छा काम करोगे आप तब भी बोलना उनको, और बुरा काम करेंगे तब तो बोलते हैं। उनकी नजरों में बुरा हो सकता है, जनता की नजरों में तो अच्छा। बाजीगर जी हैं, खुला चैलेंज दे रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, कहीं मर्जी खुला बैठ जाओ, ये सबसे ज्यादा मैंने काम किया है, कैसे देखो आप इस मामले का? देखिए, जनता ने मौका दिया तो उन्होंने करो, वो गिनवा देंगे, हम बता देंगे ये कमी है। अच्छा। समय के अनुसार वो कह रहे हैं अभी खुला चैलेंज है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डिबेट कर लो, कहीं मर्जी बैठ के। मैं मानता हूँ जितने एमएलए रहे पीछे, सबसे ज्यादा काम मैंने किया। बिल्कुल। देखो, एक व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, मैं आदरणीय ईश्वर सिंह जी की बात करता हूँ, हमारी सड़कें टूटी हुई थी, ईश्वर सिंह जी ने एक इंटरव्यू दिया था, कह रहे कि गुला की सड़कें तो चकाचक पड़ी है। अगर वो कहेंगे तो वो तो जनता जवाब दे देगी ना। अगर आदरणीय कुलवंत बाजीगर जी जो पूर्व में रहे विधायक भाजपा के 2014 में, अगर वो ये बात कहते हैं कि मैंने बहुत अधिक विकास कार्य किए तो वो जनता बता देगी। और जब मैंने एक बात बोली थी, आपको जहन में होगी, कि आंकड़ों के साथ आएंगे, बढ़िया तरीके से आएंगे। ये तो आनंद फानन के जैसे इंटरव्यू, एक मिलन के इंटरव्यू जैसे आप आए, साक्षात्कार आपके साथ हुआ, परिचय हुआ, तो मुझे अच्छा लगा। ये तो एक वार्तालाप है, मैं इसको वार्तालाप ही लेके चलूंगा। लेकिन गोला की अगर तस्वीर मैं आपके सामने गिराऊं तो बहुत सारी बातें हैं जो एजुकेशन के हिसाब से आएंगी। अभी जो जितने भी विधायक बने, मुझे नहीं पता वो किस हिसाब से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, अपनी बात को कैसे पेश करते हैं जनता में। मैं बखूबी कुछ और अच्छे से लेके आना चाहूंगा, और आप भी कहोगे राकेश भाई यू आर द बेस्ट फॉर गुला। आपसे लास्ट सवाल, जाति समीकरण कैसे देखो? बहुत ज्यादा असर पावे चीज का, कितना असर पड़ेगा चुनाव पर इसका? हाँ, जातीय समीकरण हर एक
हल्के में विधानसभा में पड़ता है, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। वहाँ पे जनरल लोग होते हैं जो छत्तीस बिरादरी में, जैसे हम अनरिजर्व कह देते हैं, रिजर्व को छोड़ के, शेड्यूल कास्ट को छोड़ के जो बैकवर्ड और जनरल कम्युनिटी है वो डिसाइड करती है, वहाँ जातीय समीकरण देखने होते हैं। और जहाँ पे जनरल कम्युनिटी के लोग चुनाव लड़ते हैं वहाँ पे शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड डिसाइड करते हैं कि किसको वो बनाना है। और जातीय आंकड़े बिल्कुल राजनीति में बहुत महत्व रखते हैं और उनके अनुसार ही कोई विधायक बनता है। जी, मैसेज दे दो जनता को लास्ट में कि कुछ वोट को अपील के कुछ करना। हाँ, मैं जनता से एक ही अपील करूंगा कि अब की बार जो भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी साथियों से, कैथल लाइव टीवी के जो साथी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अब की बार एक मैसेज आप फैला दो कि गुला हल्के में अब की बार नया चेहरा राकेश खानपुर, नई पार्टी आम आदमी पार्टी आए तो गुला हल्के का और हरियाणा प्रदेश में एक मैसेज जाए कि काम अच्छे होंगे और हर वर्ग की आवाज को अच्छे से सुना जाएगा और समाधान किया जाएगा। आपका नंबर और बता दो जनता को लास्ट में, अगर वो संपर्क करना चाहते हैं कैसे? मैं मेरी बात एक मैसेज देके समाप्त करूंगा। मैं गुला कोर्ट में बैठता हूँ, पेशे से वकील हूँ, राकेश नाम है मेरा, राकेश खानपुर। कैथल में 257 नंबर चैम्बर है, गुला में मेरा 19 नंबर चैम्बर है। कोई गरीब आदमी जब मेरे पास आ जाता है मैं कोशिश करता हूँ 10 रुपये कम 2 रुपये में करने का। और मेरे साथ कोई डिस्कस करनी है या कोई वार्तालाप, कई बार हो जाता है कोई ना कोई पारिवारिक मसला या कोई बात पूछनी हो, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8950691570, 89 506 91 570। आप आए, आपने मेरी आवाज़ के माध्यम से गुला हल्के की आवाज़ को जनता के सामने प्रस्तुत किया। आपका मैं बिट्टू भाई और मस्तान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप जी। ये थे राकेश खानपुर, आम आदमी पार्टी के नेता। दिक्कत इस बार गुलाची का विधानसभा में कौन जीतेगा, कौन कितना मजबूत, के कुछ समीकरण रहेंगे गुलाची का विधानसभा में और के कुछ हालात रहेंगे, कमेंट करके राय जरूर रखिए अपनी। जय हिंद, जय भारत। मेरा एक और बात मैं आपके बीच में कहूँगा कि 30 जुलाई को भगवंत मान जी, हरमन प्यारे पंजाब के मुख्यमंत्री चीका मंडी में आ रहे हैं, अनाज मंडी में। तो जो आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनके विचार सुनने और उनको जिस तरह से जज्बा होता है शुरू से लेके मुख्यमंत्री तक की बातें वो आपके बीच में रखेंगे। आप सभी आओगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैं टाइमिंग सुबह 10-11 बजे की, वो टाइमिंग मैं मैसेज पे भी कर दूंगा। जी, धन्यवाद भाई।